रुड़की में नकली और प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री की शिकायतों के बाद ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती के नेतृत्व में छापेमारी का सिलसिला जारी है। छापेमारी के दौरान कुछ दवाइयों के सैंपल लिए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। दरअसल बीते दिन साफ सफाई और अन्य अनियमितताओं के कारण कुछ मेडिकल स्टोर पर ताला लगाया गया था। ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि रामपुर चुंगी स्थित मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण किया गया, जहाँ कुछ दवाइयों के सैंपल लेकर उन्हें जांच के लिए भेजा गया है। रुड़की क्षेत्र से मुझे लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि कहीं पर नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं, कहीं पर नशीली दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जा रही है। इसी के रिगार्डिंग मेरे द्वारा कल भी और आज भी यहाँ पर विज़िट किया गया और ये आज मैं यहाँ पे आई हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पे ऑनर्स नहीं थे तो दुकान मेरे द्वारा बंद कराई गई थी और आज इन्हें बुला करके जो है इनके समक्ष मेरे द्वारा 4 दवाइयों के सैंपल लिए गए हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ क्षेत्र में किस टाइप की दवाइयाँ बिक रही हैं। ये होलसेलर हैं यहाँ पर, अन्य भी जो होलसेलर हैं उनके यहाँ से भी दवाइयाँ जो है सैंपल्स जाँच हेतु भेजे जाएँगे। और जो जो कुछ मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जहाँ पर कि बच्चों द्वारा जो है दुकान का संचालन किया जा रहा है, तो ऐसे में एक बार उन्हें सचेत किया जाता है कि वो लोग अपनी इस गलती को सुधारें। भगवान महेश्वरी वाल्मीकि के जन्मोत्सव के अवसर पर भगवान वाल्मीकि मंदिर समिति, नगर निगम देहरादून एवं राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस के अवसर पर मंदिरों में हवन पूजन कर भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान महर्षि वाल्मीकि, भगवान शनिदेव, राधा कृष्ण, दुर्गा माता, हनुमान, नदी पर सवार शिव, राम, सीता और लक्ष्मण के साथ खाटू श्याम की झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। प्रदेश भर में भगवान महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कौशल विकास विभाग लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि कई बड़ी कंपनियों से टाई अप करके हम आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत देहरादून जनपद के सहसपुर में 25 करोड़ की लागत से जल्द ही स्किल हब सेंटर का निर्माण किया जाएगा। अभी तक इसके लिए 6 ट्रेड फाइनल हो गए हैं। एक्सीलेंस के माध्यम से यहाँ पर बड़ी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी और ट्रेनर को लेकर आएंगी और बच्चों को ट्रेन कराने के साथ ही उन्हें अपनी कंपनियों में रोजगार मुहैया कराएगी। कौशल विकास के माध्यम से हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से अपने आईटीआई को चलाने की शुरुआत करी है। हमने अशोक लेलैंड, टाटा टेक्नोलॉजीज, हमारा स्नाइडर, हमारे फिलिप्स के साथ टाई अप्स करके हमने बच्चों एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अपने आईटीआई को चलाया है। हमने एक 25 करोड़ रुपए के साथ के लागत से एक स्किल हब सेंटर बना रहे हैं विकास नगर में, सहसपुर में, जिसमें कि हम 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाएंगे। 6 ट्रेड्स हमारे ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। मैंने भी 1-2 महीने पहले वहाँ पे विजिट भी करी थी। उन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी, अपने ट्रेनर्स, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके यहाँ पर आएंगे, बच्चों को सिखाएंगे और उन्हीं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से बच्चों को हायर करेंगे। राज्य स्थापना दिवस को धार्मिक सरकार भव्य तरीके से मनाएगी। इस वर्ष राज्य स्थापना दिवस का आयोजन 6 नवंबर से पूरे सप्ताह भर तक किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि 9 नवंबर की तारीख उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ और हर वर्ष उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा शासकीय कार्यों की श्रृंखला तैयार की जाती है और अन्य राज्य देने वाला दल भारतीय जनता पार्टी है। अटल जी के शासन में राज्य गठन हुआ और राज्य स्थापना दिवस को भाजपा भव्य रूप से मनाएगी। देखिए, 9 तारीख उत्तराखंड के विकास की तारीख है। लंबे संघर्ष के बाद राज्य प्राप्त हुआ। मातृशक्ति के आंदोलन की प्रणीति से हमको राज्य मिला है। हर वर्ष उत्साह के साथ राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी द्वारा भी शासकीय कार्यक्रमों की श्रृंखला तैयार की जाती है और दल के नाते, क्योंकि हम सत्तारूढ़ दल भी है और हर वर्ष राज्य देने वाला दल भी भारतीय जनता पार्टी है। इस राज्य का गठन अटल जी के शासन में हुआ। अटल जी ने निर्माण किया, मोदी जी को संवार रहे हैं, इसलिए हमारे हर्षोल्लास के रूप में हम दिवस को मनाते हैं। कार्यक्रमों की श्रृंखला पार्टी हर वर्ष जिस रूप में मनाती है उसको और व्यापक रूप देते हुए हम अपने 9 तारीख के कार्यक्रम को मनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरियाणा के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देवभूमि व अपनी ओर से बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, उसका निश्चित तौर पर हरियाणा को लाभ मिलेगा और जो हरियाणा के लिए केंद्र व राज्य की धारणा है वह धरातल पर उतरे। उन्होंने आगे काल की भाजपा की डबल इंजन की सरकार के समय में हरियाणा का चौमुखी विकास होगा। नायब सिंह सैनी जी को पुनः विधायक मंडल दल का नेता चुना गया है। मैं देवभूमि की ओर से, अपनी ओर से माननीय नायब सिंह सैनी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं।
कि हरियाणा का विकास डबल इंजन की सरकार में और चौमुखी विकास हो, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी दिनों के अंदर हरियाणा के बारे में जो सोच केंद्र भी रखता है और राज्य सरकार के रूप में वहाँ के मुख्यमंत्री जी रखते हैं, वो धरातल में उतरेगा। मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। भाजपा ने केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम का पैनल केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया है। पैनल में पूर्व विधायक आशा नौटियाल, कुलदीप रावत, कर्नल अजय कोचियाल और पूर्व विधायक स्वर्गीय शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत समेत कुछ और नाम भी शामिल है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया, पैनल में 9 लोगों के नाम केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेजे गए। उन्होंने कहा कि पार्टी संगठन बूथ एवं पन्ना स्तर पर चुनाव लड़ने और रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। शीघ्र ही पैनल के नामों पर विचार कर केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार का नाम घोषित कर देगा। इसके बाद हम अपनी चुनावी रणनीति के अगले चरण को अंतिम रूप देने आरंभ कर देंगे। देखिए, जिला ने जिन लोगों ने दावेदारी की थी उन सबके नाम कल हमको भेजे और कल ही हमने वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से अपना जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है उससे चर्चा करने पर 6 नामों का पैनल हमने केंद्र को भेज दिया है। सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही प्रत्याशी विकल्प से घोषित होंगे और जिस दिन भी प्रत्याशी घोषित होगा उसके बाद नामांकन और आगामी प्रत्याशी से जुड़े हुए कार्यक्रम श्रृंखला हम तैयार करेंगे। अभी क्योंकि ये कल ही पैनल गया है, पार्टी भी अपने स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर जो भी सर्वे है, जो भी चीज़ें अपने स्तर पर करेंगे और जो बहुत जल्दी प्रत्याशी घोषणा करेंगे।